क्या स्टैंड और अब तक क्या हो रहा है सरोवर टोल प्लाजा पे? सबसे पहले आपने सरोवर टोल प्लाजा की बात की है और मुझे लगता है कि उसकी गाइडलाइंस हैं और कहीं ना कहीं जो गाइडलाइंस हैं उनकी वायलेशन हो रही है। और डे वन से जहां की जो जनता जनार्दन है, टोल प्लाजा जो फ़ी है वो इसलिए लेनी है कि हम अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। सर्विसेज तो ऐसी नहीं है। एक तो रोड जो है 6 लेन बन रहा है वो भी सारा डिस्टर्ब है और उसके बाद एक पूरा बड़ा जो ब्रिज है वो ही बह गया। तो मुझे लगता है कि उस पर किंतु परंतु सरकार ने नहीं करना चाहिए और हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से भी और अपनी दिल्ली की जो सरकार है उनसे भी पूरी शिद्दत के साथ इसको जो है परस्यू कर रहे हैं। लोग यही पूछते हैं कि श्यामलाल बताते हैं कि किस जगह पे उन्होंने चुनाव लड़ना है, खोड़ वाली साइड जाएंगे या नगरोटा वाली साइड जाएंगे। अभी तक जो श्यामलाल जी हैं किस साइड जाएंगे, एमएलए की इलेक्शन लड़ेंगे, एमपी की लड़ेंगे, इन लोगों में बड़ी दुविधा है सर। किस या पार्टी का इशारा होगा या खुद का मन भी है कि एमपी से सेवा करोगे या एमएलए की इलेक्शन की लड़ोगे? मुझे लगता है कि जब आप किसी संगठन में हैं और संगठन की जिम्मेदारी पे भी हैं तो वो मेरी आदत नहीं रही है। चाहे मैं दूसरी जगह भी रहा तो मैंने वो कभी डिमांड नहीं कही है। कहते हैं फर्स्ट डिज़र्व एंड देन डिज़ायर, तो मेरी वो अपेक्षा नहीं है। पार्टी मुझे कहेगी आपने चुनाव लड़ना है तो मैं लड़ लूँगा, है वो इससे सक्षम है। और पूरे जम्मू कश्मीर में मैंने कहा था कि लोकल बॉडी के चुनाव भी हो रहे हैं, पंचायतों के भी हो रहे हैं, पार्लियामेंट के भी हो रहे हैं और लगता है कि संभावना ये है कि असेंबली के भी चुनाव जो हैं, जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है, द वॉइस ऑफ पीपल, द वॉइस ऑफ गॉड। जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो टैक्स देती है, इन चीज़ों के पैसे देना भी चाहती है और देती भी है। लेकिन जिस तरह से आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो कहीं भी डेमोक्रेसी में इस किस्म की एग्जाम्पल मिसाल नहीं है। आप लोगों को ऑन बोर्ड लें। जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर को लेकर और टोल प्लाजा जो सरोवर को लेकर काफ़ी चर्चा में है। हमारे साथ बात करने के लिए बेबाक लीडर श्यामलाल शर्मा जी हैं। सर, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है। आप हमेशा जो है जम्मू कश्मीर की बात रखते हो। इस वक्त स्मार्ट मीटर और सरोवर जो टोल प्लाजा है उसको लेकर सर बड़ी सारी चर्चा हो रही है। सर, इस पे आप लोगों का क्या स्टैंड और अब तक क्या हो रहा है सरोवर टोल प्लाजा पे? सबसे पहले आपने सरोवर टोल प्लाजा की बात की है और मुझे लगता है कि उसकी गाइडलाइंस हैं और कहीं ना कहीं जो गाइडलाइंस हैं उनकी वायलेशन हो रही है। और डे वन से जहां की जो जनता जनार्दन है, सिविल सोसाइटी, और हमारी पार्टी ने भी जब अपोजिशन में थी भारतीय जनता पार्टी, तो उस समय हमारे वहाँ के जो इस समय एक्स मिनिस्टर हैं उन्होंने उखाड़ा भी था। लेकिन अब वो दोबारा उस प्लेस पे है और लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि इस समय जो हमारी कनेक्टिविटी है लखनपुर से लेके, तो उसमें कोई जुआजियत नहीं बनती कि टोल की जो फ़ी है वो ली जाए। और मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने अगले दिन हमारी एक संस्था से कमिटमेंट भी की और हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट्स और कुछ विधायक जो हैं वो उन्होंने राब्ता भी किया था दिल्ली आदरणीय नितिन गडकरी से। तो अभी तक ज़मीनी सतह पे वो परकुलेट नहीं हुआ है, लेकिन हम उसको बड़ी शिद्दत से उसका फॉलो कर रहे हैं क्योंकि जब तक रोड की कनेक्टिविटी, टोल प्लाजा जो फ़ी है वो इसलिए लेनी है कि हम अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। सर्विसेज तो ऐसी नहीं है। एक तो रोड जो है 6 लेन बन रहा है वो भी सारा डिस्टर्ब है और उसके बाद एक पूरा बड़ा जो ब्रिज है वो ही बह गया। तो मुझे लगता है कि उस पर किंतु परंतु सरकार ने नहीं करना चाहिए और हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से भी और अपनी दिल्ली की जो सरकार है उनसे भी पूरी शिद्दत के साथ इसको जो है परस्यू कर रहे हैं। और दूसरा आपका जो इशू है वो भी बड़ा जेन्युइन इशू है। और कल मुझे खुशी हुई, इससे पहले हम लोगों ने जो हमारी पार्टी की एक हाई पावर कमेटी बनाई है जिसमें मेरे साथ और भी साथी हैं, उसमें बुकला साहबान भी हैं, हमारे एक्स मिनिस्टर भी हैं। तो हमारी एक मीटिंग भी हुई थी बिजली वालों के साथ भी और टॉप हायरार्की के साथ। हमने भी उनको यही कहा था कि रिफॉर्म्स होने चाहिए। जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो टैक्स देती है, इन चीज़ों के पैसे देना भी चाहती है और देती भी है। लेकिन जिस तरह से आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो कहीं भी डेमोक्रेसी में इस किस्म की एग्जाम्पल मिसाल नहीं है। आप लोगों को ऑन बोर्ड लें, लोगों को सेटिस्फाई करें, उसके बारे में पहले एजुकेट करें। अभी तो मुझे ही नहीं पता है कि स्मार्ट मीटर की फंक्शनिंग क्या है और जो डिजिटल मीटर है उसकी फंक्शनिंग क्या है। और कल मुझे लगता है कि कंज्यूमर वालों ने हमारा जो ट्रेडर फेडरेशन है उन्होंने और जो डोगरा शिवसेना के अध्यक्ष हैं उन्होंने कल बियर हाउस में कुछ टेस्टिंग हुई है। अभी हमारा उनसे राब्ता नहीं हुआ,
तो हमने यही कहा है, एक तो प्रीपेड मीटर जो हैं वो किसी मेट्रो सिटी में भी नहीं है कि प्रीपेड पहले हम पैसे जमा करवाएं तो फिर बिजली ले सकते हैं। विश्वास तो करना पड़ेगा और सरकारों का मकसद ही यही होता है। और यहाँ की जनता इतनी, मुझे लगता है कि हम विश्वास के काबिल हैं और नेशनलिस्ट लोग हैं और हम एक एक पाई देते हैं। लेकिन जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू किया, क्योंकि हमारे पास चुने हुए नुमाइंदे हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, बीडीसी है, डीडीसी है, कॉरपोरेशंस हैं, म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें इन प्लेस थी। तो मुझे लगता है कि आज से 4 या 5 दिन पहले मैं एक जो चीफ इंजीनियर हैं और उनके साथ उनके हमरा डाउन दी लाइन हायरार्की जो है वो एक इंटरव्यू दे रही थी, लोगों को एजुकेट कर देती, तो ये पहले ही कर लेते तो ये एक कन्फ्लिक्ट जोन नहीं बनता। तो मुझे लगता है कि लोगों में गुस्सा है, तो आपके माध्यम से मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी यही गुजारिश करूंगा और जो एमडी जेकेपीडीसी हैं उनसे भी ये गुजारिश करूंगा और चीफ इंजीनियर को कहूँगा कि इसको रिविजिट करिए, लोगों को ऑन बोर्ड लीजिए और उसके बाद आप एग्जीक्यूट करिए। जम्मू के लोग जो हैं वो नेशनलिस्ट लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं और वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझते हैं। आपने एक मुझे इंटरव्यू दिया था जिसमें आपने बोला था कि चुनाव नज़दीक है, पंचायती के, आपने कॉर्पोरेटर के, अब कॉर्पोरेशन से इलेक्शन लगभग आने ही वाली है, लोग तैयारियां शुरू हो गई हैं। भाजपा सर इस पर किस तरह से, म्यूनसिपल अखनूर की बात करें जहाँ और भी जगह पे कितनी सीटें ले सकती है इस जगह जो भी? देखिए, मैं ये तो नहीं बताऊंगा सीटें कितनी ले सकते हैं और ना मैं इसके लिए अधिकृत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप गिनेंगे कोई इस समय 13 की 13 जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, 7 की 7 वहाँ हैं, 9 और 2 प्लस और करूँगा वो आप बोलेंगे 11 कैसे बना रहे हैं, तो वो खोड़ में भी है। तो मुझे लगता है कि लोगों को मुश्किलातें हैं, उसके बावजूद भी एक भरोसा भी है, विश्वास भी है और हमारी जो लोकल लीडरशिप है वो इससे सक्षम है। और पूरे जम्मू कश्मीर में मैंने कहा था कि लोकल बॉडी के चुनाव भी हो रहे हैं, पंचायतों के भी हो रहे हैं, पार्लियामेंट के भी हो रहे हैं और लगता है कि संभावना ये है कि असेंबली के भी चुनाव जो हैं, जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है, द वॉइस ऑफ पीपल, द वॉइस ऑफ गॉड। सर लोग यही पूछते हैं कि श्यामलाल बताते हैं कि किस जगह पे उन्होंने चुनाव लड़ना है, खोड़ वाली साइड जाएंगे या नगरोटा वाली साइड जाएंगे। अभी तक जो श्यामलाल जी हैं किस साइड जाएंगे, एमएलए की इलेक्शन लड़ेंगे, एमपी की लड़ेंगे, इन लोगों में बड़ी दुविधा है। सर किस, या पार्टी का इशारा होगा या खुद का मन भी है कि एमपी से सेवा करोगे या एमएलए की इलेक्शन की लड़ोगे? मुझे लगता है कि जब आप किसी संगठन में हैं और संगठन की जिम्मेदारी पे भी हैं तो वो मेरी आदत नहीं रही है, चाहे मैं दूसरी जगह भी रहा तो मैंने वो कभी डिमांड नहीं कही है। कहते हैं फर्स्ट डिज़र्व एंड देन डिज़ायर, तो मेरी वो अपेक्षा नहीं है। पार्टी मुझे कहेगी आपने चुनाव लड़ना है तो मैं लड़ लूँगा, कहेगी आपको लड़ाना है, नहीं लड़ना है तो मैं पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं इस समय जो हमारा स्टेट यूनिट है उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ और भी काम मुझे पार्टी ने दिए हुए हैं और बहुत मान सम्मान मिलता है। यही होता है, हमने ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं, ये फैसला मेरी पार्टी का होगा। सर पंचायत के इलेक्शन इस बार होने इस साल हो जाएंगे या अगले साल की सोच है? मुझे लगता है इसी साल ड्यू है, दिसंबर 9 जनवरी तक हमने नई पंचायतें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करनी है और उसमें अभी देखा जा रहा है कि क्या होगा, डिलिमिटेशंस होगी, रीऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसकी तरफ। लेकिन म्यूनसिपल कमेटी की तो एक्सरसाइज शुरू हो गई है, आपने देखा 25 तारीख लास्ट डेट है जो रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट है। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए श्यामलाल शर्मा जी। इन्होंने हमेशा बेबाक बात करते हैं, हट के जो सोच होती है, जो स्टैंड होता है वो उस पर हमेशा कायम रखते हैं। देखते रहे जम्मू संवाद, कैमरामैन रमन के साथ मैं अश्विनी भारद्वाज।